नमस्कार दोस्तों। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले ने पूरे देश को गहरे शोक और गुस्से में डुबो दिया। इस हमले में कुल 25 भारतीय नागरिकों के साथ एक नेपाली नागरिक की भी जान चली गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। हमले की गंभीरता और इसके पीछे की संभावित साजिश को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी शाम अपने आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक बुलाई। इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल समेत कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि CCS को हमले से जुड़ी सभी जानकारियां दी गई हैं और इस निर्मम घटना की तीव्रतम शब्दों में निंदा की गई। साथ ही भारत सरकार ने इस हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5 बेहद महत्वपूर्ण और कड़े फैसले लिए हैं, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नए मोड़ पर ले जा सकते हैं। पहला बड़ा फैसला यह लिया गया है कि भारत में मौजूद पाकिस्तान के उच्चायोग को पूरी तरह बंद किया जाएगा, यानी अब पाकिस्तान के राजनयिक और अन्य अधिकारी भारत में अपने दफ्तर का संचालन नहीं कर पाएंगे। यह कदम दोनों देशों के बीच राजनयिक संपर्क को लगभग समाप्त करने की दिशा में उठाया गया है। दूसरा अहम निर्णय है कि भारत ने सिंधु जल समझौते को समाप्त करने का ऐलान किया है। यह समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसके तहत भारत ने पश्चिमी नदियों के पानी के उपयोग पर कई प्रतिबंध स्वीकार किए थे। लेकिन अब इस समझौते को खत्म कर भारत पाकिस्तान पर जल संसाधनों के मोर्चे पर दबाव बढ़ाने जा रहा है। तीसरा निर्णय बेहद संवेदनशील है। भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। इससे साफ संकेत जाता है कि भारत अब अपनी धरती पर किसी भी संदिग्ध तत्व या प्रत्यक्ष खतरे को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। चौथा फैसला है कि अटारी वाघा बॉर्डर को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ आम जन यातायात बल्कि व्यापारिक गतिविधियां भी ठप हो जाएंगी। यह कदम दोनों देशों के बीच जमीनी संपर्क को पूर्णतः समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। पांचवा और अंतिम निर्णय है कि भारत में तैनात सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को तत्काल प्रभाव से देश छोड़ने को कहा गया है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि भारत अब पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का कूटनीतिक संवाद जारी नहीं रखना चाहता। Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. I have some prepared remarks that I'll share with you, and as Randhir said, due to some preoccupations, will not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honourable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission
in Islamabad. These posts in the respective high commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both high commissions. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawwur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. इन 5 फैसलों से यह साफ हो गया है कि अब भारत की नीति सिर्फ कड़ी निंदा या कूटनीतिक विरोध की नहीं बल्कि ठोस और निर्णायक कार्यवाही की ओर अग्रसर है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ली गई इन पहलों को जनता का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है, क्योंकि देश इस समय एकजुट होकर इस हमले का जवाब चाहता है। अब निगाहें पाकिस्तान की ओर है कि वह इन निर्णयों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस घटनाक्रम को किस दृष्टिकोण से देखता है। यह हमला और उसके बाद लिए गए फैसले भारत पाक संबंधों को शायद एक नए और कई अधिक गंभीर दौर में ले जा चुके हैं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।